अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नीलम असलम। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, बांग्लादेशी स्टूडेंट्स, उनके हवाले से एक बड़ा फैसला सामने आया है। यूनिवर्सिटीज़ क्यों उनको एडमिशन्स नहीं दे रही हैं? क्या उनकी एप्लीकेशंस रिजेक्ट की जा रही हैं? क्या पाकिस्तानी स्टूडेंट्स और बांग्लादेशी स्टूडेंट्स इंग्लैंड में अब तालीम हासिल कर सकेंगे? क्या उनको मुश्किलात उठाना पड़ेंगी? ये आपको मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। अपने कमेंट्स ज़रूर दिया करें, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर किया करें और ये भी बताएं कि आप मज़ीद इंग्लैंड के बारे में क्या जानना चाहते हैं, ख़ास तौर पे ये जो इमिग्रेशन रूल्स हैं, इनके हवाले से। सबसे पहली खबर ये है कि 9 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं इस वक़्त इंग्लैंड की, जिन्होंने मुकम्मल तौर पर बैन तो नहीं लगाया पाकिस्तानी और बांग्लादेशी स्टूडेंट्स के ऊपर, लेकिन पॉज़ कर दी हैं उनकी एप्लीकेशंस। जो जनवरी इनटेक है उसमें उनकी एप्लीकेशंस जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं की जा रही। बहुत कम तादाद में शायद स्टूडेंट्स की एप्लीकेशंस जो हैं वो एक्सेप्ट हो सकें, लेकिन उसके हवाले से भी जो है बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी की जाएगी। बाकी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उन्होंने ऐसा फ़ैसला नहीं किया, लेकिन वहाँ पर भी इस अमल में स्क्रूटनी का अमल जो है मज़ीद ऐड किया जा रहा है। पाकिस्तानी और बांग्लादेशी जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मज़ीद स्क्रूटनी की जाएगी। लेकिन ये जो 9 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाह रही हूँ, जिसमें बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते थे, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी स्टूडेंट्स आते थे। इसमें से यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर है, आपके बहुत सारे दोस्त वहाँ पर पढ़ते होंगे। वहाँ पर अब एडमिशन पाकिस्तानी और बांग्लादेशी स्टूडेंट्स को फ़िलहाल नहीं मिल सकेगा। मुकम्मल तौर पर बैन नहीं किया गया, फ़िलहाल टेम्परेरी तौर पर जो इनकी एप्लीकेशंस हैं उनको पॉज़ कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉल्वरहैम्पटन है, यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन है, संडरलैंड यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स यूनिवर्सिटी है। ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तानी और बांग्लादेशी स्टूडेंट्स की वीज़ा एप्लीकेशंस को इन्होंने पॉज़ कर दिया है। इनका जो वीज़ा रिफ्यूज़ल रेट था वो 18% था पाकिस्तानी स्टूडेंट्स में और 22% था बांग्लादेशी स्टूडेंट्स में। ये वीज़ा रिफ्यूज़ल रेट क्या होता है, ये भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताने जा रही हूँ। इसके अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर है, बर्मिंघम है, कार्डिफ यूनिवर्सिटी है। वहाँ पे वीज़ा एप्लीकेशंस एक्सेप्ट तो होंगी नेक्स्ट इनटेक के लिए, लेकिन उसमें भी जैसा कि मैंने पहले कहा कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ज़्यादा वेरीफाई किया जाएगा। आपके यहाँ आने का मकसद, आपके पढ़ने का मकसद जो है वो ज़्यादा वाज़ेह तौर पर आपको बयान करना पड़ेगा। अब ये क्यों किया गया है? ये कोई गवर्नमेंट की जानिब से टारगेट नहीं किया गया पाकिस्तानी और बांग्लादेशी स्टूडेंट्स को। क्यों किया गया ये फ़ैसला? उसकी जो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है वो ये कि ये जो स्टूडेंट्स आए हैं यहाँ से, उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में या तो असाइलम क्लेम किया है कि जब उनकी जो वीज़ा था ख़त्म होने वाला था, उसकी मियाद ख़त्म होने वाली थी, इन्होंने असाइलम क्लेम कर दिया। एक नंबर 1 रीज़न ये है। सिर्फ़ यही रीज़न नहीं है। इसके अलावा जो उनके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स थे, उसमें प्रॉब्लम्स पाई जाती रही हैं। फिर जो कोर्स वो पढ़ने आए हैं, उसके हवाले से उनका नॉलेज नहीं था और वो ये भी वाज़ेह नहीं कर सकते जब उनसे सवालात किए जाते हैं अक्सर इमिग्रेशन की जानिब से कि वो क्यों पढ़ना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। उन सवालों के ठीक तरह से जवाब भी नहीं दिए गए। 100 मसले निकाले जा सकते हैं। जिन कंसल्टेंसीज़ के ज़रिए से, जिन एजेंट्स के ज़रिए से वो आए गए थे, वो यहाँ पर ऐसी प्रैक्टिसेज़ में पाए गए हैं जो कि इल्लीगल थी या जस्टिफाइड नहीं थी। ये भी वजह इन दोनों स्टूडेंट्स की बन रही है कि इनको भी बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी नहीं होता। फिर ऑब्वियसली इन यूनिवर्सिटीज़ में भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट किया गया है कि जो शायद यूनिवर्सिटी के स्टैंडर्ड पे उनकी जो तालीमी मयार है वो नहीं था। लेकिन पैसा कमाने के लिए यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ ने आने दिया, किसी को भी आने दिया, फिर उनके साथ डिपेंडेंट्स भी आते रहे हैं, फिर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है वो किसी से भी लिखवा ली और जो भी मयार थी, जो भी मयार था उस पे आने दिया और यहाँ पे फेलियर्स भी बहुत सारे हुए। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से, जिनको मद्देनज़र रखते हुए ये उनकी जानिब से फैसला किया गया। अब यूनिवर्सिटीज़ जिनका कमाने का तरीका ही है, जिनका कारोबार ही है, जिन और यूके भी इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा ही इस पे डिपेंडेंट है, वो क्यों अभी उन्होंने टेम्परेरी तौर पर पॉज़ लिया। उसका रीज़न ये है कि यूके जो गवर्नमेंट है, उसकी जानिब से कहा गया है कि अगर किसी यूनिवर्सिटी का वीज़ा रिफ्यूज़ल रेट जो है वो 5% से ज़्यादा हो जाएगा, तो वो जो स्पॉन्सरशिप है, किसी भी यूनिवर्सिटी के पास स्टूडेंट्स को बुलाने की इस मुल्क में, उनको एक स्पॉन्सर लेटर देने की, उनको कैश लेटर जो इश्यू करने की, वो स्पॉन्सरशिप उनसे, उनका जो लाइसेंस है वो कैंसल कर दिया जाएगा। अब ये 5% और लॉयर का क्या मतलब है कि ये होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी का वीज़ा रिफ्यूज़ल रेट। वीज़ा रिफ्यूज़ल ये है कि एक यूनिवर्सिटी ने
लेट सपोज कि अगर उसके 50 से ऐसे ज़ायद स्टूडेंट्स को उन्होंने स्पॉन्सर लेटर दिया जिनका वीज़ा बाद में किसी वजह से रिजेक्ट हुआ है, कंप्लायंस का इशू हुआ है, उन्होंने असाइलम के लिए अप्लाई कर दिया है, या वो टाइम गुजरने के बाद भी यहाँ पर रहते रहे हैं, या कोई और इलीगल एक्टिविटी की है, कंप्लायंस नहीं किया वीज़ा से, और उनका वीज़ा ड्यूरिंग एडमिशन या उसके बाद अगर उन्हें लगता है कि ये स्टूडेंट को जो वीज़ा दिया गया है ये मेरिट पर नहीं दिया गया, और 50 से ज़ायद एडमिशन्स ऐसे हैं जो उनके रिजेक्ट हो जाते हैं, तो यूनिवर्सिटी को नुकसान होगा। यूनिवर्सिटी का स्पॉन्सरशिप जो लाइसेंस है वो कैंसिल हो जाएगा, और यूनिवर्सिटी ये नहीं करना चाह रही। तो उनको जहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम उनको अपने तई लगी कि शायद पाकिस्तानी और बांग्लादेशी स्टूडेंट्स ऐसा कर रहे हैं, हालाँकि उनकी तादाद से बहुत बड़ी तादाद जो है वो इंडियन स्टूडेंट्स की भी है, अफ्रीकन स्टूडेंट्स की भी है। लेकिन यूनिवर्सिटीज़ ने अपने तौर पे, इन 9 यूनिवर्सिटीज़ ने फैसला कर लिया कि वो अभी फ़िलहाल पाकिस्तानी और बांग्लादेशी जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी वीज़ा एप्लीकेशंस को पॉज़ कर देंगी। अब पहले ही डिपेंडेंस की जब शर्त ख़त्म हुई थी, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की तादाद है, वो कम हुई थी। फिर ये कि अब जो पोस्ट ग्रेजुएट वीज़ा था, उसकी मियाद 2 साल मुकर्रर की गई थी, उसको कम करके अब 18 माह की जा रही है। इससे भी स्टूडेंट्स मुतासिर होंगे। फिर जो आगे फ्यूचर में इमिग्रेशन के हवाले से यूके की गवर्नमेंट फ़ैसले करने जा रही है, वो जो खबरें आई हैं कि स्टूडेंट्स को पता चल रहा है कि 10-10 साल, 15-20 साल, 30 साल भी लग सकते हैं उनको यहाँ पे अगर वो शहरियत हासिल करना चाहते हैं, उस हवाले से भी कोई अट्रैक्शन नहीं है। फिर थ्रेशोल्ड बढ़ जाने की वजह से एम्प्लॉयर्स हायर भी नहीं कर रहे यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को, बहुत कम लोगों को यहाँ पे स्पॉन्सरशिप वाली जॉब्स मिल रही है, तो वैसे ही स्टूडेंट्स की तादाद जो है वो कम होती जा रही है। लेकिन ऐसे में एक ख़ास यूनिवर्सिटीज़ का वीज़ा एप्लीकेशन पॉज़ करना, ये यकीनन बहुत क्वेश्चंस रेज़ करता है। इन यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर अगर कुछ होना चाहिए, तो वो होना चाहिए कि किस तरह से ये तालीमी मयार को जाँच रही हैं, किस तरह से स्टैंडर्ड को जाँच रही हैं, क्या ये टेस्ट ले रही हैं स्टूडेंट से कि जो यहाँ पर आते हैं, ताकि एक ही बार जो डिज़र्विंग स्टूडेंट्स हैं, जो सिर्फ़ पढ़ने आने के लिए यहाँ पर आते हैं, जो कि तालीमी मयार को बेहतर करने के लिए आना चाहते हैं, या अपनी एक्सपोज़र को बेहतर करने के लिए आना चाहते हैं, उन डिज़र्विंग स्टूडेंट्स के साथ जो ये ज़्यादती की जा रही है और इसको बिल्कुल जनरलाइज़ कर दिया गया है, बजाए कि आप बच्चों को उनकी जो सर्टिफ़िकेट्स जो वो आपको दिखाते हैं, या जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, उसको सही तरह से आप मॉनिटर करें, असर्टेन करें, और उसका जायज़ा लेने के बाद अगर किसी की रिजेक्ट करनी है उसी मरहले में आपको लगता है, तो आप रिजेक्ट कर दें, आप कास्ट लेटर ना दें। लेकिन आप वो जो डिज़र्विंग स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो कि इस मुल्क के लिए भी एक एसेट साबित हो सकते हैं, अपने मुल्क के लिए भी हो सकते हैं, और तालीम आप उनको एक तालीम का अपॉर्च्युनिटी जो है वो आप डिनाय कर रहे हैं। इट इज़ अगेंस्ट बेसिक ह्यूमन राइट्स, जो कि इंग्लैंड जिसके ऊपर बड़ा प्राइड करता है। तो अपनी कमी को छुपाने के लिए कि वहाँ आप कहाँ पर गलत हैं, कहाँ पर आपको स्टूडेंट्स को लेना चाहिए, कहाँ नहीं लेना चाहिए, उसके ऊपर काबू नहीं पाया, लेकिन स्टूडेंट्स को जो है वो अब इससे मुतासिर करेंगे। और ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी कि जिनकी वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ल रेट इस वजह से भी होता है कि अगर आपने एक से ज़ायद यूनिवर्सिटी में डिपॉज़िट दिया हुआ है, जमा कराया हुआ है अपना यूनिवर्सिटी में 4-5 पे, क्योंकि वहाँ पे तो एजेंट्स कहते हैं कि आप जी इसमें भी डिपॉज़िट दे दें, उसमें भी डिपॉज़िट दे दें, इसमें भी डिपॉज़िट दे दें, पता नहीं कल को आपका इससे बेहतर यूनिवर्सिटी में हो जाए। तो ये आपके अगेंस्ट आता है, जो कि आपको एजेंट्स मिसगाइड कर रहे हैं। तो इसकी वजह से अब ये दिन देखने पड़ रहे हैं कि अब जो स्टूडेंट्स प्लान कर रहे थे, उनको जो है वो प्रॉब्लम्स उठाना पड़ेंगी। इस हवाले से जैसी मज़ीद अपडेट्स आएँगी, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी।